कोशिश के नाम से आपकी संस्था है और काफी सालों से लगातार आप काम कर रही हैं। कई बेसहारा लोगों को आप सहारा भी दे रही हैं। ऐसे लोग, असहाय लोग जो जिनका कोई सहारा नहीं था, उनके अंतिम संस्कार भी आप करवा चुकी है। तो कैसा अनुभव होता है आपको इन चीजों को लेकर? जब भी आप कुछ समाज के लिए इस तरह का कर रहे होते हैं जो लीग से हटके है, और खासकर कोई एक महिला जब इस तरह का इनिशिएटिव लेती है, तो ऑब्वियसली गौरवान्वित पल होता है वो मेरे लिए। और जब आपके किसी कार्य से आपके माता पिता जी का सीना चौड़ा होता है जी। तो ऑब्वियस है कि आपको भी बहुत खुशी होती है। जी वर्षा जी, एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज के ज़माने को देखते हुए कि हम लोग नारियों के उत्थान के लिए बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं नारियां और महिलाएं भी आजकल जो है अपने कर्तव्य पथ से जो है भटक जाती है। तो उन महिलाओं के लिए आपका जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आजकल एक फेमिनिज्म के नाम पर जो हम डिमांड कर रही हैं, जो महिलाएं जो डिमांड कर रही हैं, वो क्या पाना चाहती हैं उन्हें खुद क्लियर नहीं है। पहले अपना एक लक्ष्य तय करें, उनको ये पता होना चाहिए। एक भेड़ चाल में नहीं चलनी है उनको, अपना पहले लक्ष्य तय कर लीजिए कि आप क्या चाह रही हैं। फेमिनिज्म के नाम पर आप जो सिर्फ मर्दों को कोसते रहना और उनकी बराबरी का कहते कहते आप कहाँ से, मतलब आप अपना लक्ष्य तय करिए। आप गलत राह पे चल रही हैं, तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि चीजें क्लियर करिए खुद में। पहले एक भेड़ चाल चलने से कहीं बेहतर है कि अपने लक्ष्य को तय कीजिए और उसको समझ लीजिए कि जो आप लक्ष्य तय कर रहे हैं वो समाज हित के लिए है कि नहीं है, परिवार हित के लिए है, देश हित के लिए है कि नहीं है। उसके बाद कोई स्टेप लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपका एक स्टेप समाज हित, देश हित और परिवार हित के लिए, तो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट। कितने सालों से अपनी संस्था काम कर रही है वर्षा जी समाज सेवा के अंदर? देखिए, हमारी संस्था पिछले 7-8 सालों से तो इन सब कार्यों में निरंतर लगी हुई है। बाकी पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि जब मैं टीनेज की थी तब से इन सभी कार्यों में है, और फिर एक संस्था का रूप 8 साल पहले दिया है, और तब से दायरा और बड़ा हो गया है। निरंतर ये काम तो हमारा 20-25-30 सालों से चल रहा है, बस दायरा बड़ा हो गया है 8 सालों से। तो इतना मोटिवेशनल और इतना सब कुछ, एक साहस एक महिला के अंदर, इस प्रकार की चीजें जो है लगातार आप करते जा रही हो। जैसा कि हमने आपका जो है एक्स अकाउंट भी चेक किया है, उस एक्स अकाउंट के अंदर भी आपकी जो है कई प्रकार की उपलब्धियां हमने देखी है। तो वर्षा जी, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल था कि इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला और किस प्रकार से मिला है? देखिए, मेरा ये मानना है कि मोटिवेशन आपको अपने इर्द गिर्द लोगों से, अपने इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही होती हैं, जो पॉजिटिव चीजें हो रही होती हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि जो आपके आसपास चीजें घटित हो रही हैं उसको आप पॉजिटिव ज्यादा लेते हैं, नेगेटिव ज्यादा लेते हैं। और एक बच्चे का समय, चूंकि ज्यादा जो शुरुआती समय होता है वो परिवार में ही बीतता है, तो मुझे तो इंस्पिरेशन अपने परिवार से मिलता है। ये सेवा भाव मुझे अपने परिवार से ही आया है, अपने माता पिता जी से ही आया है। हाँ, उसका रूप अब एक विस्तार बहुत बड़ा हो गया है, बस ये हम कहना चाहेंगे। और परिवार अगर आपका साथ होता है तो आप दिन पर दिन निखरते ही हैं, आगे बढ़ते ही हैं, पीछे नहीं हटते हैं। बिल्कुल, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, आवाज न्यूज के साथ में जुड़ने के लिए। आपने इतना अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत आभार।